आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हेडिंग डालते हैं सबसे पहला, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये मेनली हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, है ना। इंट्रो ले लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना आखिर क्या क्या है ना, आखिर सेक्टर क्या है समझना पड़ेगा। देखो हम लोग अपने देखो एक चीज़ तो है कि क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है ना वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ 11-12 का जो इकोनॉमिक्स होगा वो आपको थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है ना। लेकिन 9 और 10 का जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही आसान है, उसको आप बिल्कुल आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। खैर, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास मेनली 3 सेक्टर है। सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर का मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ, मतलब कि एक ऐसा माहौल जिसमें कि आप काम करें उसको हम लोग कहेंगे सेक्टर। जैसे मान लो यदि हमसे कोई पूछे कि आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो किस सेक्टर में बिलोंग करेंगे हम लोग? टीचिंग से हम हैं मेनली, तो किस सेक्टर में है ये हमको बताना पड़ेगा। ये चीज़ तो हम लोग जानेंगे। मतलब कि आप कहाँ पे काम करते हैं उस सेक्टर का एक नाम होता है, जहाँ पे आप काम करते हैं उसको किसी कैटेगरी में रखा जाता है, उस कैटेगरी को ही हम लोग कहते हैं सेक्टर। तो इंडिया में, इंडिया के साथ साथ बाकी जितने भी हमारे कंट्रीज हैं हर एक में लगभग 3 सेक्टर कॉमन है सभी में, और लगभग ये 3 ही सेक्टर होता भी है ना। ये 3 सेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे कि लोग काम करते होंगे, और उन्हीं 3 सेक्टर के वजह से, उन्हीं 3 एरिया की वजह से किसी कंट्री को ऑपरेट किया जाता होगा, किसी कंट्री को चलाया जाता होगा, है ना। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंडिया में ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे कि हम लोग काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सेक्टर। ठीक है, तो हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, है ना, पढ़ते आ रहे हैं। बस इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे भी पढ़ना है, इसके अलावा कुछ इसमें नया नहीं है। तो सबसे पहला जो सेक्टर हमारे पास है वो सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बारे में 2-3 खासियत हमको जरा बताओ। प्राइमरी सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जहां कि आप नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम खेती करेंगे तो हम किस सेक्टर में कहलाएंगे? प्राइमरी में कहलाएंगे। फिशिंग कर रहे हैं किस में कहलाएंगे? प्राइमरी में कहलाएंगे। 10 भैंस पाल रहे हैं किस में कहलाएंगे? प्राइमरी में कहलाएंगे। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये कि आप, सबसे पहली बात तो ये कि आप नेचर से जुड़े रहेंगे, है ना, सबसे पहली बात तो ये। तो प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से आप किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है ना। इसीलिए हम लोग इसको, इसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा। दूसरा क्या हो सकता है? फिशिंग हो सकता है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है ना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या? जानवर को पालना, है ना। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में 1-2 चीज और है उसको हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन दूसरे सेक्टर पे चलते हैं हम लोग। दूसरा सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी
सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर ये हुआ कि मान लो हम लोग किसी चीज को प्राइमरी सेक्टर से उठाएं, यानी कि खेत से उठाएं, उसको बदल के कुछ नया चीज बना दिए। जैसे खेत से गेहूं काट के लाए, गेहूं से मिल में जाके फैक्ट्री में जाके आटा बना दिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों इसका नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर पड़ा? क्योंकि इसमें जो भी काम होता है ना वो इंडस्ट्री में ही होता है, फैक्ट्री में ही होता है, मशीनों से ही हो सकता है ना। इसमें हम लोग कहते हैं मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। आटा को गेहूं को लाएं खेत से, उसके बाद उससे उसका जो भी उसमें था उसको साफ वाफ करके हम लोग आटा बना दिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी सेक्टर के कैटेगरी में कहलाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर का टर्शियरी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो नाम है ही, इसका दूसरा नाम और हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइमरी वाले चीज को मैन्युफैक्चर करके उसमें कुछ और फेर करके कुछ नया चीज बना देते हैं, तो वो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसका नाम हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं हो गया। चलो अब जरा बताओ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक दो एग्जांपल। मेकिंग ऑफ फ्लावर विथ विथ ग्रेन, है ना। चलो इसका एग्जांपल ले लो, FLOUR, ये ले लो, बिस्किट ले लो। और क्या लेना चाहोगे? हाँ हाँ, कॉटन टू क्लोथ, कॉटन टू क्लोथ, क्लोथ ले लो एग्जांपल, है ना। और भी हो सकता है, पेप्सी हो सकता है, कोको कोला हो सकता है, मजा हो सकता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल हो गया। मतलब ये कि प्राइमरी सेक्टर से आप उसको उठाइए, फैक्ट्री में डालिए, उससे कुछ नया चीज बना दीजिए, वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और जहां से आप उठाए हैं वो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। लेकिन एक बात जरा बताओ, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पे कोई भी चीज कब पहुंचेगा? जब प्राइमरी से आप लेंगे। मतलब क्या हुआ? प्राइमरी, प्राइमरी एक बेस क्रिएट करता है, किसके लिए? इसके लिए, और आगे आने वाला हमारा जो होगा टर्शियरी उसके लिए। तो ये हमारा प्राइमरी क्या करता है? एक बेस क्रिएट करता है, किसके लिए? आने वाले सेक्टर के लिए, जैसे सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट क्रिएट्स a base for next sectors। ये एक बेस तैयार करता है, क्योंकि जब तक आपके पास प्राइमरी सेक्टर नहीं रहेगा तब तक आपका सेकेंडरी भी नहीं बन पाएगा। आपके पास गेहूं है ही नहीं तो फिर आटा बनाएंगे कहाँ से, है ना। वही चीज हो गया। चलो वो और उसके बाद तीसरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तीसरा क्या है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को दूसरे नाम से हम लोग किस नाम से जानेंगे? सर्विस सेक्टर। किस नाम से? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्यों? क्योंकि टर्शियरी में मेनली हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो एग्रीकल्चर, यानी कि खेत में गए, गेहूं लेके आ गए, फैक्ट्री में डाल दिए, आटा बन गया। उस आटा को हम लोग पहुंचाएंगे ना किसी दुकान तक, है ना। तो वो जो पहुंचाने का काम हो रहा है, या फिर आप यदि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपके घर में डायरेक्ट आ जाता है, तो जो पहुंचाने का काम है वही क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्विस सेक्टर केवल इतना ही नहीं है। सर्विस सेक्टर क्या है? टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है? हमारा सर्विस सेक्टर का ही एग्जाम्पल है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम अपना सर्विस आपको दे रहे हैं, है ना। कोई डॉक्टर है तो आपको चेकअप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो अपना सर्विस दे रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? टीचिंग। चलो टीचिंग से ज्यादा अच्छा रहेगा टीचर लिख लो। टीचर क्या करता है? सर्विस ही देता है, तो टीचर हो गया। और डॉक्टर हो गया, और इंजीनियर हो गया,
और भी आगे हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इन्हीं तीनों सेक्टर के वजह से हमारा जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से चल रहा है ना। यदि ये इन तीनों में से कोई एक भी सेक्टर गड़बड़ा जाए तो पूरी तरीके से इंडिया जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत अच्छा है, आपके पास ये है ही नहीं और ये है, तो आपके घर तक बन के सामान पहुंचाएगा कौन? क्या डायरेक्टली यदि आपको गेहूं पहुंचा दिया जाए तो क्या आप खा लेंगे बना के? नहीं खा पाएंगे। इसीलिए तीनों सेक्टर का होना जरूरी है। जैसे मान लो, चलो मान लो कि ये आपके पास है, ये दोनों आपके पास नहीं है, तो आप एग्रीकल्चर से क्या कर लेंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे आप उसको? बना के फिर उसको आप देंगे किसको? खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है, ये दोनों नहीं है, ये है, ये दोनों नहीं है, इसको रहने से क्या हो जाएगा? फिर जब आपके पास गेहूं है ही नहीं तो आटा बनाएगा कहां से? है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब तीनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सब आपस में रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। और ये तीनों का तीनों हमको जरूरी है इंडिया के इकोनॉमी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं हो गया? बात समझ में आ गया? चलो आगे फिर और थोड़ा सा इसमें यदि हम लोग डीपली जाना चाहें तो और ये जा सकते हैं। एक टर्म है यहाँ पे इकोनॉमी, एक टर्म है इकोनॉमी। जरा हमको कोई बताओ इकोनॉमी और कंट्री में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमी में और कंट्री में डिफरेंस क्या है, जरा बताओ तो। कंट्री मतलब देश होता है, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो समझो, कंट्री और इकोनॉमी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो ये मान लो हमारा कंट्री है इंडिया, क्या है? ये इंडिया है हमारा, इसका एक खास पॉलिटिकल बाउंड्री है, निर्धारित किया हुआ बाउंड्री है ना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर इधर ईस्ट से वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा इंडिया। लेकिन इंडिया तो ये हो गया एक कंट्री। इकोनॉमी क्या हुआ? अब जरा सुनो ध्यान से। मान लो इंडिया जो है ना अपना ट्रेड पाकिस्तान से भी करता है, अपना ट्रेड बांग्लादेश से भी करता है, अपना ट्रेड श्रीलंका से भी करता है और अपना ट्रेड नेपाल से भी करता है, मान लो, है ना। तो ये जो इंडिया अपना ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से, इसको अब जरा देखो ध्यान से, चूंकि ये ट्रेड कर रहा है तो इंडिया का पैर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ तक इंडिया का पैर फैला हुआ है, हाथ फैला हुआ है, तभी तो यहाँ से अपना बिजनेस कर पा रहा है, ट्रेड कर पा रहा है। तो जहाँ जहाँ तक इंडिया का ट्रेड हो रहा है, जहाँ जहाँ तक इंडिया का लेन देन है दूसरे कंट्री से, अपने कंट्री के बाहर किसी कंट्री से, वो सारा का सारा हमारा कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी। क्या कहलाएगा? इंडियन इकोनॉमी। कोई दिक्कत नहीं। क्यों इंडियन इकोनॉमी कहलाएगा? क्योंकि इन सारे देश से इंडिया अपना ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सामान को ले रहा है या फिर अपना सामान कुछ बेच रहा है, तो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी। लेकिन कंट्री यदि कहा जाए तो केवल और केवल इंडिया का जो निर्धारित पॉलिटिकल बाउंड्री है वही हमारा कंट्री कहलाएगा। लेकिन जब बात हो जाए इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडिया का जहाँ जहाँ देश से लेन देन है वहाँ वहाँ हमारा इंडियन इकोनॉमी फैला हुआ है। और इंडियन इकोनॉमी आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हमारा आज लेन देन हर एक कंट्री से होता है ना। अमेरिका से भी होता है, साउथ कोरिया से भी होता है, जापान से भी होता है, रशिया से भी होता है, अमेरिका से भी होता है। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी हुआ, उसी प्रकार से यदि बांग्लादेश इन सभी से करता है तो बांग्लादेश का इकोनॉमी कहलाएगा, है ना। फिर पाकिस्तान यदि करता है तो पाकिस्तान का इकोनॉमी कहलाएगा। उसी प्रकार से सारा का सारा हमारा इकोनॉमी हो गया। तो अब जरा बताओ कि इकोनॉमी का दायरा ज़्यादा बड़ा है या कंट्री का दायरा ज़्यादा बड़ा है? इकोनॉमी का बड़ा है, क्योंकि देखो इकोनॉमी का कोई खास पॉलिटिकल बाउंड्री होता नहीं, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है इकोनॉमी का, हम कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कंट्री का एक खास पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, निर्धारित एरिया होता है, जहाँ से कि हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा इधर का एरिया क्या है, मेरा है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है। तो अब जरा बताओ सेक्टर का मतलब क्या हुआ? सेक्टर का मतलब हो गया ये कि आपके कंट्री में ऐसा कौन कौन सा फील्ड है जहाँ पे कि अपने काम को किया जा सकता है ना। वो हो गया हमारा। तो हमारे पास 3 सेक्टर था, 1 2 3, है ना।
उसके बाद था हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, इंडिया का जहां जहां से लेन देन होता है। तो क्या अब समझ में आ गया होगा, तो इन तीनों का जो लेन देन है इंडिया का, इंडिया के साथ तो होता ही होता है, प्लस इंडिया के बाहर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, अपने गेहूं को डायरेक्टली किसी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, बस समझ में आ गया। उसके बाद फिर कुछ चीजों को बना के भी करते हैं, जैसे आजकल पतंजलि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आज पूरा वर्ल्ड पतंजलि का फेमस, पतंजलि को चाहता है आज, है ना। तो ये हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमी तो हुआ। इकोनॉमी में हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने सामान को फैला रहे हैं। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर अपने इंडिया कंट्री को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया का दायरा देख रहे हो, तीनों सेक्टर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सेक्टर में फैला हुआ है, नहीं, तीनों सेक्टर में फैला हुआ है। तब जाके हमारा बना है आज इंडियन इकोनॉमी। और हाँ, इंडियन इकोनॉमी का जब भी बात होगा तो इन तीनों सेक्टर का बात जरूर से जरूर होगा। तो अब मालूम चल गया होगा कि इंडिया कंट्री और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है ना। जहां जहां तक इंडिया का ट्रेड होता है, जहां जहां तक इंडिया के लोग फैले हुए हैं, अपने फंक्शन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। और कंट्री तो हमारा मालूम है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब कंट्री है। तो अब कहीं पे कोई डाउट, हमारा बेसिक मजबूत हो गया। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों को मालूम चलेगा कि आखिर इन सभी का क्या क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में। इसका अलग रोल है, इसका भी अलग रोल है, और इसका भी अलग रोल है। देखो, इन तीनों में से आज जो सबसे तेजी से स्पीड से भाग रहा है ना, वो कौन सा भाग रहा है मालूम है? नहीं, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी तो भाग ही रहा है, लेकिन आज यदि डिमांड है सबसे ज्यादा, तो वो डिमांड है आज सर्विस सेक्टर का, टर्शियरी का। क्योंकि आज हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई आज इंजीनियर बनना चाहता है, बात समझ में आ रहा है। हर कोई अपना सर्विस देना चाह रहा है, लेकिन बहुत आज कम आदमी है जो कि खेती करना चाहता है। बहुत कम आदमी जो कि खेती करना चाहता है। खेती मिलनी कौन करना चाहेंगे, जो गाँव में है ना, जो कि पढ़ लिख नहीं पाए, तो वो हमारा खेती मिलनी करते हैं। हमारे मतलब कह सकते हो कि जो गांव में रहते हैं उनको मिलनी खेती ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गया। और ये सेकेंडरी में आदमी देखो 10,000 का, जैसे मान लो कोई आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका मंथली इनकम जो है वो 10,000 रुपया है, और आज इतना महंगाई बढ़ रहा है तो वो 10,000 में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो हमेशा कहाँ जाना चाहता है, सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है। सर्विस सेक्टर में जैसे आजकल तो जोमेटो हो गया, है ना, फूड पिज्जा हट हो गया, इन सब में डिलीवरी बॉय का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो ये डिलीवरी बॉय हमारा किस कैटेगरी में आएगा, सर्विस में आएगा, टर्सरी में आएगा, क्योंकि वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो उसमें आपको इनकम भी ज़्यादा है, प्लस उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। इसीलिए आज यदि किसी भी कंट्री में यदि कोई चीज़ फैल रहा है बहुत ही स्पीड से, तो वो हमारा ये फैल रहा है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर क्या हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सब का जो आज डिमांड है बहुत ज़्यादा है। यदि आपके पास एक फ़ोन है तो उसमें कम से कम तो 15 से 20 तो सॉफ्टवेयर आपका है, ऐप है, क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो आज के रेट में टर्शियरी सेक्टर ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। और यदि सबसे नीचे यदि आज जा रहा है तो वो जा रहा है हमारा प्राइमरी, क्योंकि आज देखो हर कोई खेती नहीं करना चाह रहा है ना। हर कोई आज अपने मिट्टी से, अपने देश की मिट्टी से अपने कपड़े को गंदा नहीं करना चाह रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब तक ये नहीं है तब तक इन दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, खत्म है फिर दोनों। तो हालांकि तीनों का इंपॉर्टेंस अपना अलग अलग है, लेकिन आज के रेट में टर्शियरी का जो है वो डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, प्लस ये बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो भी कर रहा है, ठीक है ना। चलो आज से क्लास हम लोग यहीं पर कवर करेंगे, कोई डाउट है? चलो आज से क्लास यहीं पर कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।